इस नंबर 1 नरेला को नंबर 70 ही लिख दें तो बढ़िया रहेगा। और डेवलप के नाम पे उनके साथ में धोखा हुआ। हमें कोई दिखाई नहीं दिया कि 1 नंबर का काम कभी नरेला में हुआ हो। आश्रय दिया गया कि भाई तुम्हें एक अच्छा वोकेशनल कॉलेज देंगे बना के, लेकिन आज तक तो बना नहीं। नरेले को एक कूड़ा घर बना दिया है। धोखा धोखा धोखा। जितनी भी सरकारें अभी तक आई हैं, सबने ही नरेला को धोखा दिया है। लोगों को निकलना मुश्किल हो चुका है। विकास के नाम पे नरेला में ये नशे के केंद्र और सारे इंक्रोचमेंट के यही दिखाई दे रहे हैं। नशा और क्राइम यहाँ पे इतना बढ़ चुका है इस क्षेत्र में। दिल्ली के नरेला में विकास और रोजगार के नाम पर किया गया बड़ा वादा आज 42 साल बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है। जिन युवाओं के बेहतर भविष्य और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए जमीन अनाधिकृत की गई थी, वहां आज ना कोई बड़ा कौशल विकास केंद्र है और ना ही रोजगार की कोई व्यवस्था। किसानों से बेहद कम कीमत पर ली गई ये जमीन आज अब करोड़ों की हो चुकी है, लेकिन योजना अब भी फाइलों में कैद नजर आती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकारी लापरवाही के चलते जमीन पर अवैध कब्जे बढ़ रहे हैं और भू माफिया सक्रिय हो चुके हैं। युवाओं का कहना है कि अगर समय रहते प्रशिक्षण केंद्र बन जाता तो हजारों लोगों को रोजगार का अवसर मिल सकता था। दिल्ली के अंदर प्रवेश करते ही इलाका लगता है नरेला, और नरेला के लोग ही सरकार की बेरुखी से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ये लोग खुद अपनी ज़मीन देते हैं कॉलेज बनाने के लिए, लेकिन सरकार फिर भी कॉलेज नहीं बनाती और ज़मीन को बना देती है कूड़ेदान। और आइए बात करते हैं इन्हीं लोगों से, आखिर क्या वजह है, सरकार ने इस ज़मीन को क्यों कूड़ेदान बनाया जो बच्चों की भविष्य की ज़मीन थी। क्या नाम है सर? मेरा नाम राम कुमार खत्री है जी। मैं नरेला का रहने वाला हूँ और लगभग मेरा 59 साल उम्र हो चुकी है। तो जिस ज़मीन की आप बात कर रहे हो, वो ज़मीन 42 साल पहले गवर्नमेंट ने एक्वायर क्या की, वो जमींदारों से छीनी। क्योंकि जब आप कहोगे जस्सी भाई 1.5 रुपये गज में कोई ज़मीन होती नहीं है, लेकिन ज़मीन के नाम पे एकड़ों ज़मीन जो दी गई, उस ज़मीन का डेवलपमेंट के नाम पे सरकार ने जो किया वो आपके सामने है। पूरा कूड़ा घर बना हुआ है, नशेड़ियों का अड्डा है, चैन स्नैचिंग होती है, कब्जे लोग करे बैठे हैं चारों तरफ। ये ज़मीन एकड़ों में ज़मीन थी जो अभी गजों में आ चुकी है। तो सोशल वेलफेयर डीडीए क्लेम करता है मेरी ज़मीन है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट करता है मेरी ज़मीन है। हमारे पास सरकारी नक्शा है जिसमें क्लाइंट सोशल वेलफेयर जो दिखा रखा है। अब मेरा सोशल वेलफेयर मंत्री से, हमारे विधायक जी से, हमारे पार्षद सांसद जी से यही प्रार्थना है कि इस ज़मीन को जल्दी से जल्दी क्लियर करा के और उस ज़मीन पे कुछ भी जो आपने डिक्लेयर किया था कि कोई भी कौशल विकास केंद्र बनाएंगे जिसमें बच्चे जो है वो अपना टेक्निकल एजुकेशन लेके और फ्यूचर में कुछ अपना गुजारा कर सकेंगे। दिल्ली सरकार की इतनी बेरुखी। दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से 70 कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 1 नरेला है। इस नंबर 1 नरेला को नंबर 70 ही लिख दें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमें कोई दिखाई नहीं दिया कि 1 नंबर का काम कभी नरेला में हुआ हो। हमारा दुर्भाग्य ही है कि जो भी हमारे पॉलिटिशियन मिले आज तक, जिसमें काउंसलर से लेके MP तक और मंत्री तक हैं, वो सभी नरेला को बेरुखी से देखते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। मैं अगर किसी को ये लगता है भी किसी पार्टी से, मैंने तो सरकार कांग्रेस की भी देखी, आम आदमी की भी देखी, अब पिछले 1.5 साल से बीजेपी की सरकार देख रहे हैं, जो 27 साल के बाद नरेला में या दिल्ली में आई है। हमें नहीं लगता शीला अपना दीक्षित जो थी, अपना CM थी, वो कहती थी हमने बहुत विकास किया है। अभी केजरीवाल साहब बोल रहे हमने बहुत विकास किया है। अभी रेखा गुप्ता जी कह रही है हमें बहुत विकास किया है, लेकिन विकास के नाम पे नरेला में ये नशे के केंद्र और सारे इंक्रोचमेंट के यही दिखाई दे रहे हैं। भारद्वाज क्या जमीन का लगता है जो सरकार लेने के बावजूद भी इसको नहीं बना? ये जमीन 1984 में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक्वायर की थी और इसका पोजेशन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को दे दिया। इसका पर्पस था टू डेवलप द नरेला एज ए टाउनशिप। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आप इसको कुछ भी कर दो। यहाँ लोगों की एक आम डिमांड है, ज़रूरत है कि यहाँ के बच्चे जो 10वीं 12वीं करके इधर उधर घूमते हैं, उनको रोजगार मिलने तक कोई ऐसा हुनर सिखाएं ताकि वो एक ऑफिसर नहीं बन सका, कम से कम अच्छा लेबर तो बन जाए, ट्रेंड लेबर बन जाए, उसको पैसे ट्रेंड लेबर के मिले, चाहे वो अपना काम करे चाहे वो फैक्ट्री में करे। तो सरकार को तो ये और बेनिफिट रहेगा कि लोग
नौकरी की डिमांड नहीं करेंगे, वो अपने आप ही काम कर लेंगे। अच्छा ये है कि यहाँ सरकारी एक कौशल विकास केंद्र बने और बहुत बड़ी ज़मीन है, 10-12 एकड़ ज़मीन है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना के 10-10, 12-12 हज़ार बच्चे एक साल में ट्रेंड कर दें, चाहे वो फैक्ट्री के, चाहे वो झुग्गी के हों और चाहे वो किसी कोठी के हों। हर आदमी को जरूरत है। मेरी सरकार से निवेदन है, MP साहब ने भी हमारे रेखा गुप्ता जी को लेटर लिखा, मेरे सामने है, लेकिन पता नहीं क्यों इच्छा शक्ति की कमी है या करना नहीं चाहते। नरेला को एक कूड़ा घर बना दिया है, जबकि ये सबसे डेवलप एरिया था। सर, नरेला के लिए यदि मैं अपने विजन पर देखूं तो यहाँ पे लोगों ने समर्पण भाव दिखाया है। जमीन को लोगों ने एक्वायर करने के लिए सरकार को दिया ताकि वो डेवलप कर सके, और डेवलप के नाम पे उनके साथ में धोखा हुआ। यानी कि ये बेरुखी है, सौतेला व्यवहार है नरेला वाले के साथ में। आप अपनी संतानों को डेवलप करने के लिए कोई ना कोई सेक्शन के अंदर खलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेक्शन के अंदर के नाम पे आप देखो यहाँ वोकेशनल जमीन 42-45 साल से यहाँ जमीन पेंडिंग पड़ी है, लेकिन वहाँ एक बिल्डिंग तक नहीं बनाई गई, वहाँ एक कोई इंस्टीट्यूट नहीं तैयार किया गया। बदले में वहाँ पे अलग अलग चीजें डेवलप करने की कोशिश की जाती हैं। वो उनके साथ में धोखा नहीं है तो क्या है? एक समाज, एक जमींदार, एक किसान एक अपनी संतानों को डेवलप करने के लिए क्या कर सकता है? वो यही कर सकता है, अपना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जमीन, उसको दे सकता है डोनेशन में या फिर एक्वायरेशन में। उन्होंने दे दी, उसके बाद में उनको एक आसरा दिया गया कि तुम्हें एक अच्छा वोकेशनल कॉलेज देंगे बना के, लेकिन आज तक तो बना नहीं। आप देख लो, 40-45 साल की सरकारें हो चुकी और अब भी यहाँ पे जीरो है, वैसे के वैसे हाल है। कीकरे पेड़ खड़े हैं, जंगल खड़ा है, कूड़ादान बना हुआ है, बार बार इनके फंड पास होते हैं, यही हाल होता रहता है। तो मेरा आपसे सुझाव है कि यहाँ के लोगों को एक वोकेशनल कॉलेज की रिक्वायरमेंट है संतानों को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। नेम इज हरमन चड्डा। आप नौजवान हैं, सरकार ने जो नरेला इलाका है यहाँ पर हमेशा बेरुखी क्यों दिखाती है? ये पुलिस की जमीन है लेकिन कूड़ेदार बनाते हैं। धोखा धोखा धोखा, जितनी भी सरकारें अभी तक आई हैं सबने ही नरेला को धोखा दिया है। 42 साल पहले दी हुई जमीन जो किसानों ने दी थी अपना हक समझकर के यहाँ पे विकास होगा, उनको धोखा। कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ पे एक हम अच्छा विकासीकरण वो बनाएंगे, अपना केंद्र बनाएंगे, उनको धोखा। फिर केजरीवाल सर की सरकार आई, इतने 10 साल उन्होंने राज किया, उन्होंने दिया धोखा। आज रेखा गुप्ता जी से मेरी गुजारिश है, बीजेपी की सरकार है, उनका रनिंग टाइम है, बीइंग एजुकेटेड गाय, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू रेखा गुप्ता कि प्लीज यहाँ का विजिट कीजिए, यहाँ का दौरा कीजिए ताकि आपको ग्राउंड की सच्चाई पता लगे। नशा और क्राइम यहाँ पे इतना बढ़ चुका है इस क्षेत्र में, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि लोगों को निकलना मुश्किल हो चुका है। ये पूरा आप ये नक्शा देख सकते हैं, ये पूरा नक्शा। मैं चैलेंज करता हूं पूरी सरकारों को कि अगर आप आश्वासन देते हैं वोट के टाइम पे और उसको जमीन पे आके पूरा करिए, जनता के साथ धोखा ना करिए। नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम पर हमारे साथ धोखा हो रहा है नरेला के नाम पे। नरेला कोई पिछड़ा एक इलाका नहीं है, नरेला के जो वासी हैं उनका भी दिल है, उनकी भी आत्मा है, वो भी चाहते हैं कि हमारा विकास हो। विकास के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं किया जा रहा, विकास के नाम पे यहाँ सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। तो इस धोखे के बचने के लिए मेरी आप आम जनता से भी गुजारिश है कि जो भी सरकार यहाँ पे है उससे पूरा पूछा जाए कि हमारे लोगों को धोखा क्यों दिया जा रहा है। नरेला वासी क्यों झेल रहे हैं सरकार की बेरुखी? ये देख सकते हैं, ये जमीन पुलिस के लिए दी गई थी लेकिन यहाँ पर कूड़ेदान बना दिया गया है, जंगल यहाँ पर खड़ा हो गया है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस ज़मीन के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। 42 साल हो गए इस ज़मीन को दिए हुए, फिर भी यहाँ पर कॉलेज की डिमांड की जा रही है और कॉलेज यहाँ पर नहीं बनाया जा रहा। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार कब जागती है और कब इस पर ज़मीन पर कोई कार्रवाई करती है। मैं जसविंदर सिंह, नवदीप टुडे के लिए।